क्या धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी पुण्य बन सकती है? क्या अध्यात्म हमेशा चुप रहने का नाम है या फिर कुछ और सिखाता है? आज हम एक रहस्य से पर्दा उठाएंगे, एक ऐसा रहस्य जो आपकी आत्मा को हिला देगा। स्वागत है प्यारे साधकों, मैं हूं अनुराग और आज का विषय है हिंदू धर्म हिंसा के बारे में असल में क्या सिखाता है। आज की दुनिया में हिंसा या तो महिमा मंडित की जाती है या पूरी तरह खारिज कर दी जाती है, लेकिन सनातन धर्म वह चलता है धर्म के सूक्ष्म मार्ग पर, जो ना अंधी हिंसा है ना कायरता। हिंदू धर्म सिखाता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे महान धर्म है। परंतु जब धर्म पर आक्रमण हो तब धर्म की रक्षा ही सर्वोच्च कर्तव्य बन जाता है। आइए सुनते हैं एक दिव्य कथा श्रीमद् भागवत महापुराण से। यह कथा है राजा पृथु की भगवान विष्णु के अंशावतार, न्याय और धर्म के प्रतीक। समय ऐसा आया जब पृथ्वी माता ने अन्न उपजाना बंद कर दिया। जनता भूख से तड़प रही थी, चारों ओर अधर्म बढ़ रहा था। राजा पृथु ने देखा, धरती माता ने गाय का रूप धारण कर अपने भीतर सभी संपत्ति को छुपा लिया था। पहले पृथु ने दयालुता से समझाने का प्रयास किया, करुणा, प्रेम, धैर्य। परंतु जब सब प्रयास विफल हुए और जब धर्म स्वयं खतरे में पड़ा, तब राजा पृथु ने धनुष उठाया। उनके नेत्रों से धर्म रक्षक का तेज प्रकट हो रहा था। उन्होंने कहा, यदि मेरे प्रजाजन भूख से मर रहे हैं, यदि धर्म लुप्त हो रहा है, तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा, बल्कि धर्म के पक्ष में कर्म करूंगा। पृथु के दिव्य संकल्प और तेज को देखकर स्वयं पृथ्वी माता भयभीत हो गई। उन्होंने समर्पण किया और पृथ्वी को पुनः अन्नपूर्णा बना दिया। इस कथा का संदेश गूंजता है, जब तक हो सके संवाद करो, पर जब धर्म की रक्षा अनिवार्य हो तो शौर्य के साथ खड़े हो जाओ। इसीलिए श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या की अर्थात साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। यही सनातन धर्म का हृदय है। अहिंसा जब तक संभव हो, शौर्य जब धर्म संकट में हो, और दोनों का आधार करुणा और विवेक। अगर आप सोचते हैं कि सनातन धर्म केवल सहन करने का पाठ पढ़ाता है, तो याद रखिए, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाए तब धर्म योद्धा बनता है। एक दिव्य उदाहरण है श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन द्वारा जरासंध का वध। जरासंध एक ऐसा राजा जिसने निर्दोष राजाओं को बंदी बनाकर नरबली की योजना बनाई थी। वह धर्म के विपरीत जाकर दूसरों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन और भीम के साथ मिलकर युद्ध नीति रची। भीम ने जरासंध को युद्ध के लिए ललकारा। 27 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ, कोई हार नहीं, कोई थकान नहीं। अंत में श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया कि जैसे जरासंध के जन्म के समय 2 टुकड़े थे, वैसे ही उसे चीरकर वध करना होगा। भीम ने वही किया, धर्म की रक्षा के लिए अधर्म के गर्व को नष्ट किया। जरासंध का वध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वह एक कर्म का फल था। श्री कृष्ण ने संसार को सिखाया, जब अधर्म जड़ पकड़ ले तब शौर्य ही करुणा का अंतिम रूप बनता है। तो अगली बार जब आप द्वंद्व में हो, क्या मुझे शांत रहना चाहिए या खड़ा होना चाहिए? खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूं या अपने अहंकार की सेवा कर रहा हूं? सनातन धर्म हमें बनाता है न हिंसक योद्धा, न मौन शिकार, बल्कि करुणा में दृढ़ और धर्म में अडिग आत्माएं। अगर इस कथा ने आपके हृदय की घंटियां बजा दी, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस पावन संदेश को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम केवल श्रोता नहीं हैं, हम हैं साधक, योद्धा और नवयुग निर्माता। अगले मिलन तक धर्म के दीप को जलाते रहिए, अपनी आत्मा की यात्रा पर चलते रहिए।